हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस थे तो उनके बहुत मोटे मोटे आंसर हमने उठाए हैं आज। मोटे मोटे क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जिसका हो जाता है ना उसके बाद लगता है कि भाई पढ़ाई सिर्फ इसी बंदे ने की थी, बाकी सब तो गप्पे मार रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। सच में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो सीधी सी बात है कि भाई होना 2000 का ही है। अगर 2000 की वैकेंसी है, 300 की वैकेंसी है तो 300 का होना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो लोग बहुत बहुत, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी मैं, या ऐसा था कि मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे लोग, नहीं। मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए, मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग थे। बट एक चीज़ जो मैटर करती है ना, कि आप पेपर हॉल में बैठ के सबसे पहले खुद को काम करके कैसे अटेम्प्ट कर पाते हो। आना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है आता है उसको अटेम्प्ट करना। प्री सब ज्यादा करते हैं, सबका होता है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, बट अच्छी एक्यूरेसी बहुत लोगों की होती है। जो भी थोड़ा प्रैक्टिस करेगा प्री आराम से निकाल सकता है। ऐसे क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपको प्री में स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। अच्छा, हाथ में मेरे स्टैंड नहीं है तो बदल बदल के थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, होप यू विल नॉट माइंड दैट। चलिए, ठीक है, तो मेन चीज क्या है, to pacify yourself, just to calm down and attempt first. Second क्या, काफ़ी लोग बोलते हैं, सही भी है, कोई कहता है कि आप किसी को मत बताओ, वो अच्छा होता है। तो आपको ये नहीं रहता कि अब मेरा नहीं हुआ तो साला मेरी बेइज्जती हो जाएगी या कुछ इंसल्ट हो जाएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। आप उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। कुछ बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ ताकि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा तो यू विल परफॉर्म बेटर। सी, हर पर्सन के लिए अलग होता है, तो आप अपनी डेफिनेशंस अपने लिए जो है ना वो खुद बनाएं। ऐसा ना हो कि मैंने कह दिया आप उस पर चल दिए, फिर किसी और ने कह दिया तो आप उधर चल दिए, तो आपके इधर के भी नहीं बचेंगे। बेटर है आप अपनी जो भी डेफिनेशन है कि मुझे ऐसे पढ़ना है, ये मेरा टारगेट है, ये है ये है ये है ये है ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे कि अगर आप क्लैरिकल देते हैं, अगर आप क्लैरिकल देते हैं तो आपकी ऐसा मतलब आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए प्री में जो आपका वीक हो, नहीं चलेगा। कट ऑफ जिस हिसाब से जा रही है आपको सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक रिस्क कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ और प्री हो जाएगा। प्री बड़ी जंग प्री है। पहले आप इतने बच्चों से में सिर्फ 10 के मल्टीपल्स में आते हो आप, तो वो बड़ी चीज़ है। लाइक 20,000 में आ रहे हो, 30,000 में आ रहे हो, 10,000 में आ रहे हो, वॉट एवर इट इज़, तो आप बड़ी जंग है, बड़ी जंग जीतना ज़रूरी है। और या ये कह लो पहली जंग जीतना ज़रूरी है ताकि दूसरे में जा सको, फिर दूसरी के बाद ही आगे जाओगे ना। पहले जीतोगे तब दूसरी में जाओगे, दूसरी जीतोगे फिर आगे जाओगे। दैट्स सो ऑन, इट गोज एंड गोज, इट गोज ऑन एंड ऑन। आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि हो सकता है बहुत बच्चों ने आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, तो इस चीज़ से डिप्रेस भी नहीं होना और ये भी नहीं देखना कि यार कल का आए हुए कि लग गई मेरी, आज तक नहीं लगी, क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है मेरी नाव, उस चीज़ पर भी नहीं जाना है। जस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, क्योंकि जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है ना, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हमारा पेशेंस टूटने लगता है हम क्या कर रहे हैं भाई। बाद वाले लोग आए, किसी का पहली बार में निकल गया, दूसरी बार में निकल गया, तीसरी बार में निकल गया, हमारा चौथी बार में निकला, अब तक नहीं निकला, कब निकलेगा, सब बोल रहे। उस चीज़ से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब उसमें देते हो ना तो अब एक एग्जाम प्रेशर ऑटोमेटिक है, हॉल का ऑटोमेटिक है। कट ऑफ क्या होगी किसी को नहीं पता, पेपर कैसा आएगा किसी को नहीं पता, सब वहाँ बैठ के वो धक धक सबको है। बट फर्स्ट टाइमर्स को थोड़ा सा क्या होता है, जो प्लस होता है ये होता है कि उनको ये होता है कि ठीक है यार, एक बार में तो कम ही होता है, एक बार में हो जाए तो भी भला, वरना अगली बार तो देना ही है। ये जनरली लोगों का होता है, जनरली मतलब उनके दिमाग में होता है कि अगर हम पहली बार फेल हुआ तो कोई ये नहीं बोलेगा तुम फेल हो गए, बिकॉज एवरीबडी नोज कॉम्पिटिशन इतना है तो दूसरी तीसरी बार का चांस हमको मिल जाएगा। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमको ये लगता है कि बस अब तो अगर किसी ने कुछ कह दिया या अब हमारा नहीं हुआ तो हम क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या मुँह दिखाएंगे। एक सेकेंड, ऐसा थोड़ी था, ये गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज अब आया है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि लग गई है, मैं खुद को यही समझाता, इतने लायक तो हम सब हैं कि हम कमा के खा सकते हैं। बट हमको वो है कि प्रूफ करना है, बट हमको चाहिए, हमारा ड्रीम है, ठीक बात है। बट अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर करेंगे ना, बहुत ज़्यादा दबाएंगे, बहुत ज़्यादा दबाएंगे,
तो उससे क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा कि हम अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम उससे थोड़ा नीचे या बहुत नीचे परफॉर्म करेंगे। क्या होगा, एक क्वेश्चन गलत हुआ या एक पजल गलत हुआ यार, हमको लगेगा अब तो दुनिया ही बिखर गई, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी क्या, मेरी खुद की गलत होती है, सबकी गलत होती है, बट आपको पैनिक नहीं करना है। आपको सोचना है कि ठीक है 3 मिनट गए, 17 मिनट बची है, मैं 17 मिनट में करूँगा, बेस्ट दूंगा, इसमें नहीं जा रहा तो हाँ एक चीज़, कई बार क्या होता है एक पजल में हम अटक जाते हैं उसके पीछे, जैसे हम प्रैक्टिस टाइम में करते हैं ना कि अटक जाते हैं, इसको तो करके रहेंगे, वहाँ हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। अगर आपको 3 से 4 मिनट के बाद एक पजल नहीं बन रही है प्री में, या आपको दिख रहा है कि बार बार कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। मैंने भी 1-2 प्री बिगाड़े इस गलती से, कि मैंने कहा कि मैं गलती पकड़ के रहूंगी, क्या गलती हो गई, कैसे हो सकती है, तो उस एक पजल में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। पर एक्चुअली क्या होता है, कई बार माइंड ने एक लाइन गलत रीड कर लिया है, दैट कीप ऑन रीडिंग अगेन एंड अगेन, उसको गलत ही रीड करता जाता है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो जो है ना हमारा ईगो, यार मेरे को तो पजल आती है, मेरे से तो बनती है, ऐसी कौन सी पजल है जो नहीं बनती है, वो भी प्री की पजल नहीं बनेगी, इस वाले ईगो से एक कदम दूर रहना है। या ऐसा, अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो आपको लगेगा ऐसा कैसा क्वेश्चन है यार, कैसे नहीं हो रहा। या कई बार ऐसा होता है ना कि एरर में आपको पकड़ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या एरर है, या ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज का, ये कैसे नहीं होगा भाई, मैं पकड़ के मानूंगा या मानूंगी। उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अपना लॉस, टाइम बर्बाद। एकाध क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होते हैं, तो उन क्वेश्चन से ना आपको भी बचना होता है। चाहे मुझे कहा था किसी ने, जब मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो गया कि मुझसे नहीं होगा, उसने बोला दी बाहर आओ यार, ऐसे क्वेश्चन को कई बार स्किप भी करना होता है, यू कैन नॉट टेक इट ऑन योर ईगो। सो मैंने डिलीवर कर दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है, या मुझे किसी ने समझाया है या कुछ है, तो वही सब डिलीवर कर रही हूँ, कहाँ से आएगा बाकी। ये हो गई प्री की बात। मैंने यहाँ पे अभी वो वाला बात नहीं की है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक और वीडियो आ जाएगा, वो चिंता नहीं है, वो आप यूट्यूब में देखोगे भर के मिलेंगे आपको वीडियो। मेन कॉन्सेप्ट की चीज़ यही है कि प्री इज ऑल अबाउट स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस, हाउ टू कीप योर सेल्फ काम, हैव फेथ इन योर सेल्फ। क्योंकि कुछ लोग मिलेंगे जो इतना टफ पेपर में भी ना, उनका जा चुका होता है पेपर, उनको पता है, वो बाहर आके बोले यार पेपर क्या हलवा आया था यार, मैंने 85 करे। आप सोचोगे मेरे 60 नहीं हुए, इस भाई ने 85 कैसे किए, इसका मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आपको ये लगेगा। अब पता चलेगा 85 वाले भाई का रह गया और आपका हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसा करते हैं, बट मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ताकि अगला बंदा और डिप्रेशन में चला जाए, जबकि सबको पता है पेपर हार्ड है। तो इसलिए दूसरों के आप सुनो, बट उसको मन में मत धारण करो कि यही हो गया है, बस दुनिया खत्म है, इसके बाद ये नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मेंस पे। मेंस में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, नंबर ज़्यादा होते हैं, बस आपको ये है, आपको थोड़ी सी पिक करना है क्वेश्चन को। और पिक कैसे करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आप मॉक लगा लो, सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट पे जाना है। हर टीचर भी यही बोलता है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है। ये नहीं देखना है कि भाई मेरे को 7 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, एक मेंस की पजल नहीं बन रही मुझसे। आप अगर इस प्रेशर में आ गए ना प्रैक्टिस करते टाइम, तो आप सॉल्व करना छोड़ देंगे। मैंने भी किया था, छोड़ दिया था, वो तो ठीक है, टच वुड थोड़ा सा। लेकिन अगर आप कम भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी आपका मेंस में काम चल जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्शलाइज्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाते हैं। तो मेंस का इतना ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट पैनिक नहीं होना है। और आपको अपने लिए टारगेट नहीं सेट करना है कि सपोज मुझे 40 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 30 करने हैं, चल मुझे झक मार के 25 तो करने ही है, ऐसे टारगेट सेट नहीं करना है। वो टारगेट सेट करने से क्या होता है कि आपका एक सेगमेंट के बाद वैसे ही उसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है। फोकस आप करके रखते हो सारे टाइम, तो ये आंखें इधर से सब दुखने लग जाता है। और पीओ में तो फिर आपकी टाइपिंग भी होती है, काफ़ी देर की सिटिंग होती है, उसके अलावा आपको टाइपिंग भी करनी होती है। तो अगर आप ये सोचोगे यार मुझे 25 करने थे, मेरे तो 15 क्वेश्चन हुए, बिगड़ गया मेरा तो पेपर, भले से दूसरे लोगों के 10 क्वेश्चन हुए या 7 क्वेश्चन हुए, पर आपने उस टाइम अपना माइंडसेट खराब कर लिया, और अब आप नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, वही गुरु मंत्र कि जितना होता है करे जाओ, उसके बाद ठीक है मैंने मेरा बेस्ट दिया, बस। डोंट कंपेयर, डोंट कंप्लेन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप
मतलब ये मत सोचो कि मैं बेटर कर सकता था पर मैंने नहीं किया, या आप सेटिस्फाइड हो जाओ, बट ठीक है, पेपर के टाइम में अपने आप को पैसिफाई रखना, एकदम काम, कंपोज. That's the key. That you can attempt better, you can attempt more. If you are going to panic yourself, if you are going to press the panic button, then जल्दी का काम शैतान का काम है. आपका होता होता कहीं ना कुछ गलत रीड कर लोगे, कुछ गलत कर दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी. नेगेटिव जाना और खतरने की बात है, इसलिए उससे बचना है. ठीक है. और ज़्यादा करने की भीड़ में नहीं, क्वालिटी पे मेंटेन करना है. मतलब प्री में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी. मेंस में क्या है, थोड़ा सा अगर क्वांटिटी आपकी कम भी होती है ना तो ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं कि भाई पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे हार्ड नहीं है, आपने जहाँ सब 120 कर रहे हैं आप 90 करके सोचो, ऐसे भी नहीं चलेगा. सो टेक थिंग्स इन द राइट वे. ऐसा ना हो कि भाई सब 100 इतना कर रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं. खैर, पर मैंने ये डिफरेंस भी देखा था, क्योंकि कौन कितना क्या सही कर रहा है ये रिजल्ट से पहले नहीं पता चलता. तो अपने आप को पैनिक नहीं करना है. दूसरा जो गलती मैंने भी किया और सब करते हैं, कल एक एग्जाम में आज एक का रिजल्ट आ रहा है, और कई बार वो गलत रिजल्ट भी था, मैंने भी पूरी रात बर्बाद कर दी थी, जबकि पता था, टीचर सारे बोल रहे थे कि बच्चों टाइम मत बर्बाद करो, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आज वेबसाइट नहीं खुल रही तो तुम कल देखना पेपर देख के. बट हम बीइंग एस्पिरेंट एज अ पर्सन, हमको कहाँ सब्र है, हमको तो तभी जानना है हमारा हुआ कि नहीं हुआ. हमको इन द सेंस, हमको इंक्लूडिंग मी, था मैंने भी किया बर्बाद, लेकिन वो सिर्फ वक्त की बर्बादी है. करिए, इसलिए बता रही हूँ. क्यों मत करना. ओके, उसके बाद आता है इंटरव्यू, जिसका आप कुछ नहीं कह सकते. वट यू थिंक कि अच्छा गया है, इट्स नॉट नेसेसरी दे विल ऑल्सो थिंक दैट अच्छा गया है, क्योंकि वो सबसे प्यार से बात करते हैं. द गुड थिंग इज वो सबसे प्यार से बात करते हैं. ठीक है, सबसे एक तरह से बात करते हैं, तो यू कैन नॉट कंक्लूड, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है तो बहुत अच्छा गया, फिर इंटरव्यू मार्क्स कम निकलते हैं और फिर उनको लगता है ओह नो ये तो पैनल खराब था. बट वो ऐसी चीजें देखते हैं जो हम नहीं देखते हैं. तो थोड़ा सा इंटरव्यू पे खुद को ऐसा मॉडरेट रख के कि ठीक है, हम थोड़ी कोशिश करें कि हमारा मेंस में स्कोर सही आए, ताकि ज़्यादा इंटरव्यू पे डिपेंडेंट ना हो, थोड़ा सा इधर भी रहे, अगर थोड़े से उधर नंबर कम हो तो हम बाहर ना हो जाए, थोड़ा इधर का सपोर्ट भी रहे, बस. अच्छा, अभी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में. टिल देन बाय एवरीवन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं. पॉजिटिव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव करेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं, कर लेना भाई नेगेटिव, और क्या बोले. ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बाय, टाटा.